एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में प्रधानमंत्री मोदी की नींद बुरी तरह से उड़ी हुई है। और ये बात प्रधानमंत्री के खुद के पुराने साथी विनय कटियार, जो 4 बार के एमपी भी रह चुके हैं, जिन्होंने मोदी के साथ पुराना समय बताया है, उनका कहना है कि रात के 1:30 से 2 बजे के बीच उनको रात को सीधे प्रधानमंत्री की कॉल आती है। मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर इस मामले में इसी मामले में जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है। और वो विनय कटियार से पूछते हैं कि इस समय यूपी में स्थिति कैसी है। और अब आप कहेंगे कि मोदी जी के नीचे योगी जी हैं, योगी जी के नीचे यूपी पुलिस है, पुलिस के नीचे एसआईटी है जो इस राम मंदिर चोरी मामले की जांच कर रही है, और मोदी जी के पास इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, ईडी है, सब कुछ है, सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उनकी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी वो विनय कटियार को रात को 1:30 बजे फोन करके ये क्यों पूछ रहे हैं कि यूपी के हालात कैसे हैं। एक्चुअली मोदी ये जानना चाहते हैं कि आरएसएस का वर्कर, बीजेपी का वर्कर और उनके पुराने मंत्री जो अभी किसी मंत्री पद पे या कोई ऑफिशियल पद पे नहीं है, वो इस चंदा चोरी मामले के बारे में क्या सोचते हैं कि चंपत राय को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं। इसीलिए मोदी जी 1:30 बजे अलग अलग बंदों को कॉल करके ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। और जो विनय कटियार को कॉल करके ये फीडबैक लेने की कोशिश मोदी ने की कि चंपत राय को गिरफ्तार करे या नहीं, उसका फीडबैक ये निकल के आया कि अगर हमने चंपत राय को गिरफ्तार किया तो यूपी में बवाल हो जाएगा। बीजेपी के पुराने नेता और मोदी जी के पुराने साथी विनय कटियार का साफ कहना है, जो राम मंदिर का ट्रस्ट आरएसएस के हाथ में है, जिसको पीएमओ ने खुद बनाया, उसमें पिछले बहुत समय से धांधली चल रही है। और विनय कटियार ने उनसे कहा कि उनकी खुद की राय चंपत राय के लिए कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। उनका मानना है कि जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं और गोपाल राव हैं, जो आरएसएस के मेंबर हैं, उनकी नाक के नीचे से ये सारा कांड हो रहा था। उन्होंने डायरेक्टली तो इन तीनों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री से साफ कहा कि इसके खिलाफ कड़ा एक्शन और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो आगे चल के इन सबको सबक मिल सके। लेकिन अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या पीएमओ की तरफ से एक्शन हो ना हो, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्शन हो ना हो, लेकिन वहां के जो अयोध्या के वकील बार एसोसिएशन है, उन्होंने साफ कहा है और उन्होंने ज्ञापन दिया है प्रशासन को कि इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इनके ऊपर जांच हो, इनके खिलाफ सबूत मिले, इनको उठा के जेल में गिराना चाहिए। और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में जुड़े हुए लोग हैं, जिन पे आरोप लगे हैं और जो अभी साफ होते हुए नजर भी आ रहे हैं कि इन्होंने मंदिर में चोरी की है, उनका एक भी केस अयोध्या बार एसोसिएशन का एक भी वकील उनका केस नहीं लड़ेगा। ये मामला इतना बड़ा बनता हुआ जा रहा है कि आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होस बोले को खुद सामने आके बयान देना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। इस मामले के ऊपर राजनीति ना हो, जो सोशल मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है उसको जनता उसके ऊपर ध्यान ना दे, और जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं उसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान दिया ना जाए। इस चीज की जांच चल रही है और इस चीज की जांच के बाद जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। मतलब आरएसएस अपनी सफाई देते हुए और अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए साफ साफ नजर आ रही है। मतलब अगर डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज आरएसएस के नंबर 2 नेता को करनी पड़ रही है, कोई बात तो जरूर है। पीएमओ से लेके आरएसएस के कार्यालय तक दोनों की जड़ें हिल चुकी हैं और आने वाले 6 महीने में यूपी के निर्णायक चुनाव है। अब आप सबको पता है, जो यूपी जीता वो भारत जीता, सबसे ज्यादा सीटें यूपी की हैं। और पिछले 2 साल पहले जो लोकसभा इलेक्शन होके गए हैं, उसमें बीजेपी को यूपी की 80 सीट में से 70-75 सीट्स आने की उम्मीद थी, लेकिन इन उम्मीदों पे पानी फेरते हुए सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा वो यूपी का रहा। इंडिया गठबंधन के चलते जो बीजेपी 70 सीटों का ख्वाब देख रही थी, वो 33 सीटों पे सिमट के रह गई और अखिलेश यादव इस देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र पार्टी बनके ऊपर उभर के आए, जिन्होंने लगभग 37 सीटों पे कब्जा किया, वो भी यूपी की सीटों पे कब्जा किया।
अब योगी आदित्यनाथ को साफ पता है कि 6 महीने बाद जो निर्णायक चुनाव है उसके लिए सपा अब सामने आके खड़ी हो जाएगी। सबसे ज्यादा मुद्दा वो यही उठाएगी कि राम मंदिर चोरी मामला कैसे हुआ। इसके चलते जो योगी आदित्यनाथ है वो तो कार्रवाई करना चाहते हैं इनके ऊपर, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि पीएमओ उनको कार्रवाई करने देते हैं या नहीं देते, क्योंकि चंपत राय और जो योगी आदित्यनाथ है उनके जो संबंध है वो कुछ खास नहीं है। दोनों के बीच में खटास सबको पता ही है इसके बारे में। अगर इस जांच को छेड़छाड़ ना की जाए तो योगी आदित्यनाथ इस जांच में, इस चंदा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे और इसका इफेक्ट सीधे सीधे 6 महीने बाद यूपी चुनाव पे भी नजर आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि चंपत राय को जेल भेजें या ना भेजें। अगर जेल भेजते हैं तो साफ हो जाएगा कि आरएसएस कलंकित है, इन्होंने चंदा चोरी की है, और अगर जेल नहीं भेजते हैं तो कार्रवाई ना करने का नतीजा इनको 6 महीने बाद यूपी इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। इसी मनोस्थिति के चलते पीएम मोदी की नींद उड़ रखी है, इसीलिए वो 1:30 बजे विनय कटियार को फोन करके ये टटोल रहे हैं कि किसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, और कार्रवाई करने के बाद जो बखेड़ा होएगा, जो वहां पे गर्दा उड़ेगा, वो देखने के लिए आप सब तैयार रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताएं, आप इस चंदा चोरी मामले के बारे में क्या सोचते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे अभी 29 सब्सक्राइबर हुए हैं, और वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच।